नरेंद्र मोदी जी वोट के लिए आपने अपने आप को अति पिछड़ा घोषित कर दिया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा समुदाय के वास्तविक अति पिछड़ा समुदाय है, आप तो फर्जीवाड़ा किए। क्या इस कारण से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है? क्या आपके मन के अंदर सामाजिक दुराग्रह है जिसके चलते आप जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दे रहे हैं? जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर गई, लेकिन उसके बाद से भी लगातार जो है सियासी कहे तो गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। सियासी मायनों में कहे तो लगातार बीजेपी के नेता या एनडीए के नेता इस पर सवाल खड़े करे। लेकिन आज जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता करके साफ साफ कह दिया कि 1 से 7 नवंबर तक हर जिले में, यानी हर जिलों में आभार कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए तमाम लोग जुटेंगे। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। साफ साफ कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पूर्वज थे उन्होंने अति पिछड़ा को अपमानित करने का काम किया और लगातार 10 दिन हो गया, लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, साथ ही नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करें पर मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। आज का ये संवाददाता सम्मेलन जिसमें समुपस्थित हमारी पार्टी के माननीय सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी, संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पार्टी के हमारे सम्मानित नेता शिवशंकर निषाद जी, बंटी चंद्रवंशी जी, आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं फोटोग्राफर मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। आज का ये संवाददाता सम्मेलन जनता दल द्वारा आयोजित 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम जननायक कर्पूरी चर्चा एवं जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद जिले में आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जननायक कर्पूरी जी की चर्चा के प्रथम चरण में 5 विधानसभा में हुआ, द्वितीय चरण में 55 विधानसभा में हुआ। 8 अक्टूबर 2023 को 2 विधानसभा में हुआ। कुल 62 विधानसभा में कार्यक्रम संपन्न हुआ। शेष 181 विधानसभा में कार्यक्रम होना है। तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत 6 अगस्त 2023 से प्रारंभ हुआ था। इसके लिए 7 टीम बनाया गया था और तीसरा चरण जो है वो 27 अक्टूबर से आरंभ होकर के 5 नवंबर 2023 तक कुल 42 विधानसभा में भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। और जाति गणना का जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हर एक जिले में आभार कार्यक्रम पार्टी 1 से 7 नवंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजित करेगी। और इस कार्यक्रम के दौरान हम इस बात को गंभीरता से उठाएंगे कि 10 दिन हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को अति पिछड़ा कहते थे, कन्नौज की सभा में उन्होंने जो अति पिछड़ा कहा था, हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि प्रधानमंत्री जी मोड़ घांची के हैं, उनकी जाति मोड़ घांची है और उनके पूर्वज अहमदाबाद की घांची, चंपरेनिया घांची, पटनी घांची, सुरती घांची, खंभाटी घांची और पंचोली घाटी को अछूत मानते थे। उनका बना खाना नहीं खाते थे। तो क्या सामाजिक जो विभेद की मानसिकता है, क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वोट के लिए आपने अपने आप को अति पिछड़ा घोषित कर दिया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा समुदाय के वास्तविक अति पिछड़ा समुदाय के हैं, आप तो फर्जीवाड़ा किए। क्या इस कारण से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है? क्या आपके मन के अंदर सामाजिक दुराग्रह है जिसके चलते आप जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां वर्ष होने जा रहा है। 100 वर्ष के हो जाएंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। तो हमारा तो आरोप है
राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चंदेश्वर राव यहाँ बैठे हुए संसद में इस सवाल को उठाया कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दीजिए। विधानमंडल से प्रस्ताव गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। तो क्या नरेंद्र मोदी आपके मन में सामाजिक दुराग्रह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा थे और अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का झोपड़ी का लाल, जिसने सामाजिक छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिसने राजनीतिक सवालों पर एक संघर्ष की गाथा लिखी, क्या उनके व्यक्तित्व से आपको परेशानी है कि आप उनको भारत रत्न घृणा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ा में अति पिछड़ा समुदाय बनाया? और तो आपने सुना किस तरीके से मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू के नीरज कुमार ने साफ साफ नरेंद्र मोदी को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं, वो मूल ढांची जाति से आते हैं। साथ ही उनके जो पूर्वज थे, यानी अति पिछड़ा के यहाँ खाना तक नहीं खाते थे, छुआछूत करते थे, यानी उनके जो पूर्वज थे इसको अपमानित, अति पिछड़ा के लोगों को अपमानित करने का काम करते थे। और 10 दिन से हम बोल रहे हैं, लेकिन अब तक जो प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, साथ ही बीजेपी के लोग भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तब देखने वाली बात है कि किस तरीके से जो नीरज कुमार जो बातें करें, आखिर में बीजेपी इस सवाल का जवाब कब देती है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।